अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। HSC उर्दू मीडियम 2024 के सवाल नंबर 5 जो कि 18 नंबरात पे मुश्तमिल है। इसका सवाल नंबर 5 का जो अलीफ है, आपके शहर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने वाले तालिब इल्म तलबा से मुलाकात इंटरव्यू के लिए सिर्फ सवालात तरतीब दीजिए। हमें सिर्फ सवालात तरतीब देना है और इसके नुकात के मुताबिक। पहला नुकात है इब्तदाई तालीम व हालात, दूसरा नुकात है वालिदैन और असातिज़ा का ताउन, तीसरा नुकात है तरगीब, चौथा नुकात है मुश्किलात व परेशानियाँ, पांचवा नुकात है तलबा के नाम पैगाम। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाले बड़े ही होनहार तालिब इल्म जिन्होंने सभी को पीछे करते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिला है। तो चलिए हम इनसे उनकी मेहनत और लगन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हमें नुकात के मुताबिक इसके पूरे जो सवालात है वो हमको तरतीब देना है। तो इसका पहला जो सवाल है, आपका नाम क्या है? आपकी इसका दूसरा सवाल है, आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई है? इसका तीसरा सवाल है, क्या आपने इस इम्तिहान को पहले भी कभी दिया है? इसका चौथा सवाल, आप कितने घंटे की पढ़ाई किया करते थे? पांचवा सवाल, क्या आपको इस पेशे में आने के लिए असतिज़ा और वालिदैन का ताउन मिला? इसका छठा सवाल, आपने कई वक्त घर और घर वालों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया, इसमें आपको कौन सी परेशानी व मुश्किलात का सामना करना पड़ा? इसका सातवां सवाल, आप आगे कौन से डॉक्टर बनना चाहोगे? इसका आठवां सवाल, आपके साथ आपके दोस्त गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला नहीं आपके आपके साथ आपके दोस्त को गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला नहीं मिला तो आपको कैसा लग रहा है? इसका आखिरी सवाल, हमारे कायरीन और आपसे तहरीक लेने वाले तुलबा व तालिबात को आप क्या पैगाम देना चाहोगे? तो इस तरीके से ये इंटरव्यू के सवालात हैं जो कि सवाल नंबर 5 के अलिफ में ही दिए हुए रहेंगे और इसके जो नंबरात है वो 5 है। 5 नंबर के लिए आपको इंटरव्यू क्वेश्चन दिया जाएगा और उसे आपको नुकात के मुताबिक तरतीब देना होगा। तो चलिए अब इसका हम देखेंगे। इसका बे जो है ये 2024 का जो सवाल है 2024 का सवाल नंबर 5, उसका जो अब बे है, खून अतिया कैम्प का इनेकाद से मुतालिक दर्ज झैल नुकात की मदद से तारुफनामा तरतीब दीजिए। ये भी हमें नुकात के मुताबिक ही तरतीब देना है और इसको तारुफनामा बनाना है। इसका जो पहला नुकात है, तंजीम का नाम, दिन और तारीख, मुकाम, तीसरा है नारा और चौथा है मजीद नुकात। ये हमारा सवाल नंबर 5 का बे है। जवाब है तारुफनामा इसका। खून का अतिया कैम्प, खून दे जिंदगी बचाए। आपका खून किसी की दिल की धड़कन बन सकता है। खून का अतिया इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है। हर एक कतरा उम्मीद देता है। इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं, ये खून के बूंद वगैरह इस तरीके से। तो आइए नेक और जायज़ काम के लिए आगे बढ़े। इसके अहम नुकात जो है, इसके नुकात के मुताबिक आपकी उम्र 18 से 60 बरस के दरमियान होना चाहिए। दूसरा नुकात है, वजन 50 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा नुकात इसका है कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होना चाहिए। इस तरीके से आपको पता भी लिखना होगा। पता है भारत नगर, आगरकर कॉलेज के पास, जलगांव। तारीख शनिचर 14 जून 2025। जैसे कि ब्लड डोनेशन डे 14 जून को आता है, वो हिसाब से आप 14 जून ही इसकी डेट और तारीख डालें। वक्त सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक की। राब्ता बिग बैंग मेडिकल कॉम्प्लेक्स, ईमेल bigbang@gmail.com और मोबाइल नंबर जो राब्ते के लिए आपको देना होगा, ये आपको तारुफनामे में लिखना होगा। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ये तारुफनामा है 2024 के सवाल नंबर 5 के बे का जवाब। इसी तरीके से सवाल नंबर 5 का बे होने के बाद इसका जो जीम है, जीम का सवाल है, आपके कॉलेज में मनाई गई तकरीब योम असातिज़ा की रुदात तहरीर कीजिए। आपके कॉलेज में मनाई गई तकरीब योम असातिज़ा यानी कि हमारे टीचर्स डे जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है, इसकी हमको रुदात तहरीर करना है।
रुदात 5 सितंबर अकोला ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में यौम असतीज़ा की तकरीब बड़ी ही शानदार तरीके से मनाई गई। इस तकरीब की शुरुआत तिलावत कुरान पाक से हुई। इस तकरीब की सदारत का फरीज़ा स्कूल के हेडमास्टर साहब ने की। यौम असतीज़ा के दिन की मालूमात देते हुए हमारे स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की सदर मुदर्रिस ने बताया कि बच्चों, आज यौम असतीज़ा है। ये यौम असतीज़ा हर साल 5 सितंबर को भारत में मनाया जाता है। ये दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सालगिरह के मौके पर होता है, जो एक मशहूर तालीमी स्कॉलर और भारत के दूसरे सदर थे। इस दिन की अहमियत से हमारे असतीज़ा की खिदमात को तस्लीम करने और उनकी मेहनत को सराहने के लिए है। सभी मेहमान खुसूसी तलबा और असतीज़ा बड़ी खुशो खुर्रम हो के समात कर रहे थे और हमारे हेडमास्टर ने एक शेर कहकर अपनी जगह ली। अक्ल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है। उस्ताद वो समंदर है जो दोनों को बढ़ा देता है। इसके बाद कॉलेज के निहाल सर ने, जो कि मौलवी फ़ाल है, बच्चों को तकरीर पेश करने के लिए स्टेज पर बुलाया। सभी बच्चों ने बड़ी दिलकश अंदाज में तकरीर और गीत गाए। आखिर में कॉलेज के जिस्मानी वर्जिश पीटी सर ने बच्चों की हौसला अफजाई की, जो उस्ताद का रोल अदा करने वाले हैं। कॉलेज के फिजिकल ट्रेनर टीचर ने इस तकरीब में शामिल तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए सदर साहब की इजाज़त से इख्तिताम का ऐलान किया गया। इस तरीके से आपको रुदात, जो कि सवाल नंबर 5 के जी में आता है, आपको तारीख लिखना होता है, कहाँ पर मुकाम लिखना होता है और वक्त जो भी मतलब जो किया गया है, टोटल पूरा रुदात जो भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम में पूरे जो भी काम हुए हैं, जो भी बोला गया है तकरीब के लिए, उस तरीके से आपको ये रुदात लिखनी होती है, जो कि आपके सामने नज़र आ रही है। इसी तरीके से सवाल नंबर 5 का जो दाल है, मोबाइल का बेजा इस्तेमाल तालीम में रुकावट का सबब, इस मौजू पर फीचर तहरीर कीजिए। इसका जवाब जो है, मालेगांव 1 जनवरी 2024 नामे निगार के जरिए मोबाइल फ़ोन का बेजा और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आजकल तुलबा की तालीम और तालीमी तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट बन चुका है। ये एक ऐसी लत बन गई है जिससे वक्त की अहमियत ज़ाय होती जा रही है। इससे तालीमी कारकर्दगी पर भी गहरे और मनफी असरात पड़ रहे हैं। मोबाइल का बेजा इस्तेमाल से तुलबा की किसी एक चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत कम होती जा रही है। पढ़ाई के दौरान बार बार सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन चेक करने की आदत जहन को भटकाती है। वक्त का ज़िया, तुलबा अपने पढ़ाई की कीमती औकात गेम्स खेलने, फेसबुक वीडियोज़, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के वीडियोज़ देखने और सोशल मीडिया पर गुजार देते हैं, जिसके नतीजे में निसाबी कुतुब के लिए वक्त नहीं बचता, यानी तालीमी कारकर्दगी में कमी। तहकीक से साबित हुआ है कि जो तुलबा मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके इम्तिहानात में नंबर कम आते हैं और वो अपने क्लास में पीछे रह जाते हैं। नींद में खलल और थकावट, रात देर तक मोबाइल इस्तेमाल करने से नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से अगले दिन क्लास में तुलबा को थकावट और गुमकी रहती है और वो उस्ताद की बात ठीक से नहीं समझ पाते। मोबाइल फ़ोन एक टेक्नोलॉजी है, अगर उसे सिर्फ तालीमी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये मुफीद है, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल यकीनी तौर पे तालीमी रुकावट का बास है। वालिदैन और असतीज़ा को भी बच्चों को इसकी मनफी असरात से आगाह करना चाहिए। तो ये हमने आपको सवाल नंबर 5 के टोटल सभी 4 क्वेश्चन, जो कि 18 नंबरात पे मुश्तमिल है, इसके जवाबात हमने दे दिए। इसके बाद आपको जो भी साल के जवाबात चाहिए इत्तला की तहरीर के मुताबिक, आप वीडियो में कमेंट करके दे सकते हैं। हम इंशाल्लाह उनके वीडियो सेंड करेंगे।